किंग ने छोड़ दी है कप्तानी, तो क्या अब आएंगे अच्छे दिन? दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब नाउ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रात को 12 बजे के बाद बाबर आजम ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू ये अनाउंस कर दिया बाकायदा तौर पर कि अब वो पाकिस्तान क्रिकेट की वाइट बॉल टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। जी हाँ, ही स्टेपिंग डाउन। उन्होंने कहा अब मैं अपनी सर्विसेज एज प्लेयर दूंगा, अपनी बैटिंग पे फोकस करूंगा और वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से मैंने ये फैसला किया है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या देर आए दुरुस्त आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्कलोड वाली बात है ये तो बिल्कुल ही फजूल है। एक्चुअल टाइम ये था कि जब पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त हुई थी T20 वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद बाबर आजम को इमीडिएटली स्टेप डाउन कर देना चाहिए था। इनफैक्ट मैं तो समझता हूं कि बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वाज द टाइम कि जब उनको दोबारा कप्तानी ऑफर हुई थी। मुझे नहीं समझ में आता कि क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा था। देखिए, मेरे हिसाब से दो तरह के कप्तान होते हैं। एक वो जो कि बॉर्न लीडर्स होते हैं, जैसे कि मुश्ताक मोहम्मद, इमरान खान, MS धोनी, सौरव गंगुली, रिकी पॉन्टिंग एंड मैनी मोर। ये नाम मेरे जहन में आए। ये वो हैं जिनके अंदर कैरिज्मा है, जिनकी लीडिंग एबिलिटीज होती हैं, जो सामने वाली टीम से, ऑपोजिशन से 2 स्टेप आगे का सोचते हैं। ये होते हैं बॉर्न लीडर्स। तो ये कैप्टन मटेरियल होते हैं। और फिर कुछ इस तरह के कप्तान होते हैं जो अच्छे नहीं होते बट दे लर्न ऑन द जॉब, जैसे कि एलन बॉर्डर, ग्राहम स्मिथ, स्टीफन फ्लेमिंग और टू सम एक्सटेंट माइकल वॉन। ये कप्तानी सीखते गए और अच्छे हो गए बाद में। इन दोनों कैटेगरीज में से तो बाबर आजम नहीं है, क्योंकि कप्तान वो बॉर्न लीडर तो थे ही नहीं, और लर्निंग ऑफ द ऑन द जॉब जीरो, प्रोग्रेस जीरो। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उनके अंदर ये एबिलिटी है। बाद में मुझे लगता है ऑब्वियसली बाबर आजम फैंस वुड बी रियली अपसेट जब मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जो कप्तानी की वजह से गंद मचाई, मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल वहां से शुरू हुआ। याद है आपको शाहीन की वो ट्वीट, सोचना भी मना है। ये सारी टीम जो थी ना, वो यूनाइटेड थी, एक थी। इनके अंदर मतलब एबिलिटी तो यही थी, यही सारे लड़के थे। कैसे इन्होंने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त दी? कैसे ये T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में चले गए? क्योंकि लड़के तो ऑलमोस्ट गिव और टेक सेम ही थे, क्योंकि ये यूनाइटेड थे, ये एक थे। इस वजह से इनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी। जब शाहीन को कप्तान बनाया, ठीक है, मैं भी उस डिसीजन के फेवर में नहीं था, शाहीन कैप्टन मटेरियल नहीं थे, लेकिन जब उनको कप्तान बनाया तो पूरा मौका तो देते। बाबर आजम को जब दोबारा ऑफर की, उन्होंने ऐसे ग्रैब की कप्तानी, यहां से यूनिटी टूटी है इस टीम की, यहां से सब मामलात खराब हुए हैं। वो कहते ना, आपने कप्तान बनाया है, मौका तो दें। इतनी जल्दी एक सीरीज में कैसे किसी को हटा सकते हैं? लेकिन बाबर को अपनी कप्तानी चाहिए थी, इस वजह से ये सारे मामलात खराब हुए। और यहां टीम जो बिखरी बिखरी नजर आती है ना, उसका रीजन ये है। तो स्टैट्स आएंगे आपके सामने स्क्रीन पर, बाबर आजम के T20 और वनडे में जो उनकी कप्तानी है उसके स्टैट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब बाबर आजम के ये स्टैट्स हैं तो इनको इतना लंबा कंटिन्यू कैसे करने दिया? दिस शोज वीक बोर्ड। क्रिकेट बोर्ड को लगता था एक स्टार प्लेयर है, अगर उसको हटाएंगे तो बड़ा बैकलैश आएगा, बड़ी ऑब्जेक्शन आएगी। उसको देखते हुए उन्होंने इनको नहीं हटाया, इनको चलने दिया, कैरी ऑन करने दिया। अभी भी मैं आपको बताऊं, क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हम बाबर आजम का इस्तीफा एक्सेप्ट करते हैं और हम उनको बैक करते हैं। अंदर की रिपोर्ट्स ये है कि गैरी कर्स्टन तो ये चाहते थे कि बाबर आजम वनडे की कप्तानी करें, T20 में हम कोई नया कप्तान रख लेते हैं, क्योंकि T20 की कैप्टनसी को वो सूट नहीं करते या उनकी अप्रोच वैसी नहीं है। वनडे में वो चाहते थे रहें, लेकिन बाबर ने ये फैसला किया कि अब मुझे आगे मूव फॉरवर्ड करना है और मुझे नहीं बनना। मेरा यहाँ ये सवाल है कि अगर आने वाली सीरीज नेपाल से होती, स्कॉटलैंड से होती, नीदरलैंड से होती, जिम्बाब्वे से होती, तो क्या बाबर आजम उस टाइम ये फैसला करते? क्योंकि आने वाली सीरीज ऑस्ट्रेलिया से है, तो उन्होंने कहा आगे क्या फायदा, अभी से छोड़ देता हूं। अब पाकिस्तान जो है ना, वो एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में, क्योंकि आपके पास कप्तानी के ऑप्शन नहीं है। मेरे हिसाब से एक बंदा समझ में आता है मुझे,
लेकिन दैट माइट बी टू अर्ली, या शायद आप लोग इत्तेफाक ना करें। मुझे लगता है आगा सलमान कुड बी समबडी जो लिमिटेड ओवर्स में पाकिस्तान को लीड कर सके विद द बॉल, विद द बैट, ही इज क्वाइट यूजफुल। बट जो आपके सामने रेडीमेड ऑप्शन है ना, दैट इज मोहम्मद रिजवान, बट ही हैज टू एक्ट प्रोफेशनल। मुझे तो हैरत होती है, आपसे सवाल क्या करते हैं, आप जवाब क्या देते हैं। देखिए, यू आर रिलीजियस, आई लाइक दैट, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, आई लव दैट, बट इम्पोज नहीं करते। ये कैसे जवाब है कि ग्राउंड में जो करेगा अल्लाह उसको जलील करेगा, आपका आप अगर अपना 100% नहीं दोगे तो अल्लाह आपको जलील करेगा। ये क्या चल रहा है? अभी हम कुदरत के निजाम से नहीं निकले थे, उसके बाद अब ये कहानियां। भाई प्रोफेशनल बने, आपसे बात हो रही है, आप प्रोफेशनल जवाब दें। रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल थिंग। मुझे नहीं समझ में आता ये किस तरह, एक तो इनका एक्सपोजर नहीं है, फिर दूसरा इनको कोई ग्रूम भी नहीं कर रहा कि आपसे बात क्या हो रही है। फिर आपका वो ड्रामेबाजी, आप मैंने तो कभी 150 रन हो वो ये लंगड़ा के ना खेल रहे हो, गिर ना रहे हो, टाइम ना वेस्ट कर रहे हो। इफ ही कुड कंट्रोल दैट, इफ ही कुड एक्ट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, देन ही इज द राइट चॉइस। मोहम्मद रिजवान की सबसे अच्छी क्वालिटी मैं आपको बता दूं, ही इज अ फाइटर। फाइटर मुझे पसंद है। वो स्किल में पीछे होंगे, लेकिन वो इतना जबरदस्त फाइट करेंगे ना कि वो आपकी टीम के लिए लड़ेंगे। वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात जो होती है वो आपको रिजवान से मिलेगी। लेकिन अगर ये अपने सारे ये जो समटाइम्स क्या कहते हैं, समटाइम्स रियल समटाइम एक्टिंग, वो कंट्रोल कर लें, और साथ साथ पाकिस्तान की टीम है तो हर रीजन के लड़के को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, तो फिर इनसे अच्छा कप्तान नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई फील। घूम फिर के बाद फिर वहीं आ जाती है, क्योंकि आई कैन नॉट गेट इट ओवर विथ रोहित शर्मा ने जिस तरह इस टेस्ट मैच में कप्तानी की है ना, हमें ऐसा कप्तान चाहिए। देखिए, कोई खास अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है जीतना है, जीत छीन के लानी, ऑपोजिशन से नहीं, मौसम से, वक्त से। 2.5-3 दिन आप निकाल दो, 2 दिन में टेस्ट मैच जीता है। कप्तान आ रहा है, 2 छक्के लगा रहा है, वो सोच नहीं रहा मेरी विकेट की क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे रन्स का कोई माने नहीं रखते मेरे रन्स, मुझे जीत चाहिए। ये सीखना है, इस अप्रोच के साथ जाना है। ऐसी तो नहीं ना 66.66 विन परसेंटेज है रोहित शर्मा का। यार, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल सिर्फ एक मैच हारे ना, उसके बाद T20 में अनबीटन फाइनल तक गए, फाइनल जीता, और तीसरी बार अब मार्चिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। ऐसे ऐसे कप्तान की जरूरत है हमको। आई होप बाबर आजम रियलाइज करें, जो हम पिछले 2.5-3 साल से बोले जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, कि हमें एज बैटर आपकी बहुत शदीद जरूरत है। आपने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे रन्स बनाने हैं, तो ये जो कप्तानी के चक्कर में आपने अपना और पाकिस्तान टीम का टाइम वेस्ट किया है ना, अब इससे बाहर निकलें और फोकस करें। वैसे ही जैसे शुरू से आप, लोग आपको कहते थे, हम नहीं कहते थे कि आपने बड़े प्लेयर बनना है, आपने फैब 4 फैब 5 का हिस्सा बनना है। उसके लिए ना फोकस सिर्फ गेम पे होना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, पाकिस्तान की जीत पे होना चाहिए। आई होप ऐसा हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।